बीजेपी कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक लगातार जारी। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत अहम है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। और यूपी के विकास के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, उसका पूरा लेखा जोखा सरकार के पास है और जनता के बीच भी पहुंचाया जाएगा। इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और बीजेपी कार्य समिति में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। राजनीतिक प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी राय रखी है और साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव बहुत अहम है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साझा की है। उन्होंने बोला कि यूपी के विकास के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, इन सारे विकास कार्यों को जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता लगातार युद्ध स्तर पर इसमें काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। और बीजेपी कार्य समिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान यूपी के विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी सीएम योगी ने दी है। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यहां पर ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी लाइव जुड़े हुए हैं। तो दिवाकर, आपके पास आकर हम यहां पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी की कार्य समिति की ये बैठक हो रही है और ये कार्यकारिणी की बैठक आपको याद होगा कोरोना काल के बाद पहली बार हो रही है, क्या अहम जानकारी यहां से निकलकर सामने आ रही है, क्या विमर्श यहां पर हो रहा है? बिल्कुल आलोक जी, देखिए कोरोना काल के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति जो है वो बैठक हो रही है और दिल्ली में बैठक है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से शामिल है और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ कई मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण है, उसके साथ साथ और भी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ जो सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित तमाम जो लोग हैं वो इस कार्यकारिणी में मौजूद है। देखिए ये कार्यकारिणी इस वक्त इसकी जो बैठक वो काफी ज्यादा अहम है क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव है। जिस तरीके से उपचुनाव में कहीं के भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंची है, उसको कहीं के कम सीटें मिली है, तो उसको देखते हुए भी और भी अहम हो जाती है कार्य समिति की बैठक। देखिए इस बैठक में अभी तक जो निकल के आया है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा काम हुए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर प्रदेश सरकार की योजना है, उसको लेकर काफी ज्यादा काम हुआ और काम सिर्फ करना ही जरूरी नहीं होता है, उन कामों की जानकारी जो है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। तभी कहीं कहीं जो चुनाव है उससे फायदा जो है वो पार्टी को होता है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उसकी जानकारी यानी कि जो केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जिनको धरातल पर लाया गया है, जिनको अमली जामा पहनाया गया है, उनकी जानकारी जो है वो जनता तक पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ जो आगामी कार्य योजना है वो भी कहीं की जनता तक पहुंचाई जा रही है। ये मुख्यमंत्री का बयान रहा है। इसके साथ साथ किस तरीके से किन मुद्दों पे चुनाव में उतरना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं कहीं पार्टी के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, उनको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी देखा गया है कि दिल्ली में भले ही कार्यकारिणी बैठक चल रही हो, कम लोग उसमें कोविड के प्रोटोकॉल के तहत शामिल हुए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, लेकिन लखनऊ के जो बड़े नेता चाहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उसके साथ संगठन महामंत्री जो सुनील बंसल है, ये सभी वर्तनी जो है वो कहीं इस कार्यकारिणी में शामिल हो। सभी से ये जानकारी ली जा रही है और इस बात पे मंथन किया जा रहा है इस कार्यकारिणी में कि आखिरकार जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं इसमें किन मुद्दों को लेकर चला जाए, किस तरीके से जनता के बीच कहीं कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को अच्छी तरीके से पहुंचाया जाए और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी रणनीति अपनाया जाए जिससे कि जो उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जो गर्म है, कहीं के जो विपक्षी पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा हो या अन्य रालोद से अन्य तमाम पार्टियां, उनको किस तरीके से धराशायी किया जाए, इसको
इनको भी लेकर कहीं मंथन चल रहा है, रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। तो फिलहाल आलोक जी ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है काफी ज्यादा अहम है। 5 राज्यों के चुनाव होने उसको लेकर और भी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दिवाकर, जिस तरह से आपको याद होगा कि एक तरफ बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस आज तमाम जगहों पर हल्ला बोल रही है इस बात को लेकर कि महंगाई अपने चरम पर है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इकलौता ऐसा राज्य है जिसने 12 रुपए की छूट पेट्रोल में दी है। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे संबंधित भी कोई दस्तावेज पेश कर सकते हैं या अपना सुझाव पेश कर सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने कि नहीं, महंगाई पर भी नियंत्रण करना बेहद जरूरी, ताकि जनता के पास हम जा सके कि देखिए समाधान भी हमारे पास है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी और जिस तरीके से कहीं महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां जो लगातार हमलावर है सरकार पे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, तो जाहिर बात है इससे निपटने का भी कहीं रास्ता ढूंढना होगा। आपने देखा होगा कि 5 रुपए की पेट्रोल में घटौती जो है कीमतों में वो केंद्र सरकार ने की है, उसके साथ डीजल में भी 2 रुपए की घटौती की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में की योगी सरकार ने कहीं वैट पे की दरें जो है वो कम कर दी, जिससे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य जहाँ पे 12 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए डीजल की कीमतों में कटौती हुई। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई को लेकर कहीं योगी सरकार है या फिर मोदी सरकार वो सोच रहे हो, उसको ये पता है कि आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा जो है वो चल सकता है, विपक्ष जो है उसका फायदा उठा सकता है। तो जाहिर बात आज कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को जरूर रखेंगे कि महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल करना होगा, कहीं कम करना होगा। हालांकि एक बात और भी आलोक बता दूं कि एक बात और के सामने निकल के आ रही है कि हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की जो अभी भी कीमतें जो कम की गई है, अभी और भी कीमतों में कटौती जो है वो की जा सकती है। ऐसा अभी एक अगर देखा जाए तो जानकारों की माने तो उनका ये कहना है। लेकिन फिलहाल महंगाई जो है जिस तरीके से सब्जी हो या फिर घरेलू चीजें या फिर रोजमर्रा की चीजों में है, उनमें जो महंगाई बढ़ी है तो जाहिर बात जनता पे बोझ पड़ा है, और जनता पे अगर बोझ पड़ा है तो विपक्षी दल जो है वो इसका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। आज कांग्रेस जिस तरीके से हल्ला बोल कर रही है, पूरे देश की जो है हल्ला बोल रही है, तो जाहिर बात है कि महंगाई को लेकर बोल रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर राष्ट्रीय कार्य समिति के सामने इस मुद्दे को रखेंगे और कहीं ऐसे कुछ सुझाव भी कहीं रखेंगे जिससे कि महंगाई जो है उसको कंट्रोल में किया जा सके, कम किया जा सके, और इसका जनता तक इसका असर पहुंचाया जा सके कि जनता तक इसकी बात पहुंचाई जा सके कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने की, उसको कम करने की कोशिश जो है योगी सरकार या मोदी सरकार पूरी तरीके से कर रही है। और यही बात जो है उस जनता के लिए ले जाकर कहीं विपक्षी जो हमलावर है महंगाई को लेकर उनको तोड़ या फिर करारा जवाब देने की कोशिश जो है वो करने की आज कवायद जो है वो होगी, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुझाव रखा जाएगा। बिल्कुल दिवाकर जी, अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य अब बन चुका है कि अगर केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे आप जल जीवन मिशन की बात करें, इसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतर काम करके दिखाया है और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के दरवाजे तक लेकर गई है। क्या इसको लेकर भी तमाम राज्यों के बीच में सहमति बन सकती है कि नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन तमाम योजनाओं में बहुत ही द्रुत गति से अब काम करें ताकि जनता को इसका रिजल्ट भी दिखाई दे? बिल्कुल देखिए आलोक जी, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 4.5 साल या फिर चाहे कि 4.5 सालों में काम किया उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्र की योजनाएं रही हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं रही, उनको जिस तरीके से धरातल पे पहुंचाया गया है, और वो योजनाएं यानी कि सड़क की बेहतरी के लिए योजना हो, रोजगार की योजना हो, महंगाई को लेकर कहीं कंट्रोल करने की योजना हो, कोविड की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पूरे विश्व के सामने थी, उसको लेकर भी लगातार अव्वल जो है वो उत्तर प्रदेश बना रहा हो, यानी कि उसको कहीं कम करने की या फिर उस पर लगाम लगाने, कोविड के संक्रमण पर लगाम लगाने की योजना रही हो, या फिर और तमाम तरीके की योजनाएं हैं, चाहे लोगों को आवास देने की, यानी कि गरीबों जिनके सर पे छत नहीं थी उनके सर पे छत लाने की योजना रही हो, या फिर मुफ्त में राशन पहुंचाने की योजना रही हो, ये सारी अगर योजनाएं देखा जाए तो योगी सरकार ने इससे काफी अच्छा काम किया है, माकूल काम जो है वो इसको कह सकते किया है, और कहीं धरातल तक ये योजना पहुंची है। रोजगार की बात करें, रोजगार में पारदर्शिता जिस तरीके से लाई गई है, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पत्र है वो कहीं बांटे हैं, तो जाहिर बात इन सब चीजों को देख के कहा जा सकता है कि योजनाएं जो है वो अच्छी तरीके से धरातल लाई गई। हाँ, एक चीज और है कि अब इन योजनाओं को दूसरे प्रदेश जो है वो कहीं नजीर के तौर पर उनको लेना चाहिए, और इस बात को लेकर भी कहीं चर्चा जरूर होगी कि दूसरे प्रदेश की इस बात को, इन कामों को नजीर की तरह ले और कहीं अपने प्रदेशों में काम करें, जिससे कि केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इसकी छवि जो है वो जनता के बीच अच्छी जाएगी। बिल्कुल दिवाकर, अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो
जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार गठबंधन की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अखिलेश यादव इसमें सबसे ज्यादा ऊपर है। तमाम ऐसे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जिससे कि उनके कुनबे में विस्तार भी हो रहा है और जनाधार भी उनका विकसित हो रहा है। क्या इसको लेकर भी बीजेपी की आज यहां पर कार्यसमिति की बैठक में इस पर मंथन किया जाएगा कि जो भी छोटे दल हैं जो साथ आ चुके हैं उनको तो बना के रखना ही है, साथ ही जो छोटे अन्य घटक दल हैं उनको भी जल्द से जल्द अपने साथ मिला लिया जाए ताकि चुनाव प्रचार में आसानी हो? इसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसके रणनीतिकार हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व हो, वो ये जानता है कि कहीं कहीं अगर गठबंधन जो है विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहा है और जिस तरीके से उसका कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो वो जरूर एक चुनौती जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने बनेगी। और इस बात को लेकर आज चर्चा जरूर होगी कि कैसे इस जो गठबंधन है उसकी जो चुनौती आएगी, चुनौती से किस तरीके निपटा जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर चर्चा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर, और ये पूरी जानकारी प्रदेश की जनता को देने के लिए। निश्चित रूप से बहुत ही अहम बैठक लगातार चल रही है बीजेपी के लिए और इससे संगठन में और अधिक ऊर्जा आएगी। हमारे साथ इसी पूरे मामले पर और अधिक जानकारी के लिए, इस विषय पर और अधिक विमर्श के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता पंकज वानखेड़े लाइव जुड़ गए। तो पंकज, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ हो रहा है इस कार्य समिति की बैठक में? तमाम मुख्यमंत्री इसमें वर्चुअल जुड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या पक्ष उन्होंने प्रदेश की तरफ से पेश किया है और अन्य राज्यों का क्या हाल है? देखिए आलोक, जिस तरह से लगातार जो बैठक शुरुआत हुई 10:10 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, उसके बाद उद्बोधन हुआ, जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष उन्होंने अपनी बात रखी, उद्बोधन किया और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई कि क्या क्या रणनीति पे डिस्कस हो सकती है और क्या क्या कार्यकाल है। जिस तरह से जैसे योजनाओं की बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के दौरान किस तरह लोगों तक फूड पहुंचाया, खाना पहुंचाया, उसके बारे में चर्चा हुई। किस तरह से लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने की बात है उसके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद ग्लोबली जैसे अभी जो समिट था, G20 समिट था, उसमें किस तरह प्रधानमंत्री मोदी का दमखम और भारत का दमखम नजर आया, उसके बारे में चर्चा हुई। और साथ में अहम चुनावी चक्कर जो राजनीतिक चक्कर है उसके बारे में चर्चा हुई कि आने वाले समय गतिविधियां कैसी रहेंगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहा है कि मध्य भारत में पकड़ तो अच्छी है लेकिन दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत में पकड़ बनानी है। तो उत्तर पूर्वी भारत बात करूं तो वहां पर पकड़ उन्होंने बना ली है, चाहे असम हो, चाहे त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, वहां धीरे धीरे सरकार बीजेपी एक्सटेंड कर रही है अपने आप को। लेकिन दक्षिण राज्य जैसे केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका में सरकार बनाने में सफल रही है, या चेन्नई हो, तमाम ऐसे राज्य जहाँ पे पकड़ जरूरी है। बंगाल हो, बंगाल में अच्छा खासा मेहनत करके बीजेपी वापस आई है, लेकिन साउथ में कुछ राज्य है जहाँ पे मेहनत करने जरूरत है। तो एक चैलेंजिंग उसके बारे में गिराया गया किस तरह चैलेंज है और कैसे उसे कम्पीट करना। उसके अलावा करीबन 1,40,00,000 के आसपास, 1,40,000 के आसपास पुलिंग बूथ बनाए गए हैं। उस पुलिंग बूथ में किस तरह कार्यकर्ताओं को पूरा जोड़ा जाए इसके बारे में डिस्कस हुआ है। उन्होंने एक फाइनल डेट रखा है, 31 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करना है, किस तरह लोगों को जोड़ना है, इसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल रिजोल्यूशन आए हैं, ठीक है, अब चर्चा हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज, और विस्तार से जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए। तो निश्चित रूप से यहां पर कार्य समिति की बैठक में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर फोकस नहीं हो रहा है, जिन तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, और जहां पर लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी उस पर भी आज मंथन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 22 के बाद 24 भी आएगा। तो दोनों तरफ से तैयारी, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, दोनों की तैयारी बीजेपी यहां पर लगातार कर रही है। वही आपको सीधे अम्बेडकर नगर लेकर चलते हैं जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लाइव संबोधित कर रहे हैं। इसलिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर